नरक पतन से भीते हुए हैं, जागृत मति है मथते हुए। जनन मरण में सत सत रोगों से पीड़ित हैं व्यथित हुए। बिजली बादल सम बहवव है, जल बुध बुध सम जीवन है। यूं चिंतन कर प्रसम हेतु मुनि, बन में काटे जीवन है। गुप्ति समिति व्रत से संयुत जो, मन से विसुख की ओर रहा। मोहे भाव के प्रबल पवन से, जिनका मन ना डोल रहा। कभी ध्यान में लगे हुए तो, श्रुत मंथन में लीन कभी। कर्म मलों को धोना है सो, तप करते स्वाधीन सुधी। रवि किरणों से तपी शिला पर, सहज विराजे मुनि जन हैं। विधि बंधन को ढीले करते, जिनका मट मैला तन है। गिरि पर चढ़ दिन करके अभिमुख, मुख करके हैं तप तपते। ममत्व मत सर मान रहते हो, बने दिगंबर पत नपते। दिवस रहा हो रात रही हो, बोधामृत का पान करें। क्षमा नीर से सिंचित जिनका, पुण्य का छवि माने अरे। धरे छत्र संतोष छाओं के, सहज छाओं का दान करें। यूं सहते मुनि तीव्र ताप को, ज्ञानोदय गुण गान करे। मोर कंटिया अलिसम काले, इंद्रधनुष युत बादल हैं। गरजे बरसे बिजली तड़की, झंझा चलती शीतल है। गगन दिशा को देख निशा में, और तपोधन तरुतल में। रहते सहते कहते कुछ ना, भीति नहीं मानस तल में। बरसा ऋतु में जल की धारा, मानो बाणों की वर्षा। चलित चरित से फिर भी कब हो, करते जाते संघर्षा। वीर रहे नरसिंह रहे मुनि, परिसय रिपु का घात रहे। किंतु सदा भवभीत रहे हैं, इनके पद में मात रहे। अविरल हिम कण जल से जिनकी, काय कांति ही चली गई। साए साए कर चली हवाएं, हरियाली सब जली गई। शिशिर तुषारी घनी निशा को, व्यतीत करते श्रमण यहाँ। और ओढ़ते धृति कंबल है, भूषयन यहाँ। एक वर्ष में 3 योग ले, बने पुण्य के वर्धक हैं। बाह्यभ्यंतर 12 विध तप, तपते हैं मद मर्दक हैं। परमोत्तम आनंद मात्र के, प्यासे बदंत ये प्यारे। आदि व्याधियों उपाधि विरहित, समाधि हम में बस डारे। ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिरि शिखरों पर रहते हैं। वर्षा ऋतु में कठिन परिसय, तरुतल रह कर सहते हैं। तथा शिशिर हेमंत काल में,
बाहर भू पर सोते हैं। वंद साधु ये वंदन करता, दुर्लभ दर्शन होते हैं। योगीश्वर सद भक्ति का, करके कायोत्सर्ग। आलोचन उसका करूं, ले प्रभु तव संसर्ग। अर्थ सहित दो दीप तथा दो, सागर का विस्तार जहाँ। कर्म भूमियाँ 15 जिनमें, संतों का संचार रहा। वृक्ष मूल अभ्रावकाश औ, आतापन का योग धरे। मौन धरे वीरासन आदिक, का भी जो उपयोग करे। बेला तेला चौला चहला, पक्ष मास 6 मास तथा। मौन रहे उपवास करे हैं, करे न तन की दास कथा। भाव भक्ति से चाओ शक्ति से, निर्मल कर कर निज मन को। बंधु पूजू अर्जन कर लूं, नमन करूं मन मुनि जन को। कष्ट दूर हो कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो सदगति हो। वीर मरण हो जिन पद मुझको, मिले सामने सन्मति हो। मिले सामने सन्मति हो। चलिए प्रश्नोत्तर मालिका की ओर आते हैं। पहले अपन पाठ कर लें, इसके बाद अपन इस बात को आगे ले जाएंगे। कुछ लोग बाहर से आए मेहमान के रूप में। प्रणिपत्य वर्धमानम, प्रश्नोत्तर रत्न मालिकां बक्षे। नाग नरामर वंद्यम, देवं देवादिपं वीरं। का खलु नालंक्रियते, दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान। कंठस्थितया विमल प्रश्नोत्तर रत्न मालिकया। भगवन किमुपादेयं, गुरुवचनं हेमपच किं कार्यं। को गुरुरधिगतत्वा, सत्यता बुद्धता सततं। त्वरितं किं कर्तव्यं, विदुषा संसार संतत छेदा। किं मोक्षतरुर्बीजं, सम्यक् ज्ञानं क्रिया सहितं। किं पथ्यधनं धर्मा, कहाँ सचिर्यस्य मानसं शुद्धं। कहाँ पंडिता विवेकी, किं विस्मवधीरता गुर्वा। किं संसारे सारं, बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेवे। मनुजेषु दृष्टतत्त्वं, सुपरहिताद्युद्यतं जन्मे। बधिरेव मोहे जनकः, का स्नेहा के च दस्यव्यो विषया। का भववल्ली तृष्णा, को वैरी नन्वनुद्योगा। कस्मात् भयमेव मरणा, दन्दादपि को विशिष्यते रागी। का शूरो यो ललना, लोचन बाणेर्न चा व्यतिता। पातुम कर्णाञ्जलिभिः, किं मृतमिव बुध्यते सदुपदेशा। गिम कुरुताया मूलम, यत्तदेत प्रार्थनम नामे। चलिए अपन ने 9 तक का स्वाध्याय कर लिया था। आज अपन 10वीं कारिका की ओर जाएंगे। कुछ लोग आए हैं, अपन थोड़ी सी बात कर लें उनसे। आगे आ सकते हैं, उनको थोड़ा आगे आ जाए। If they want to talk something, if they want to ask something, they can ask. हाँ। They know English? They know. Yes. Which country belongs to? Switzerland. Yeah. वहीं से कर दो, वहीं से करा दो। हाँ
If they want to ask something, they can ask. In a year, we are traveling. In 4 months we are here. After 4 months, we are going to any place. 8 months we can traveling anywhere, and we are traveling by not taking any transportation, not using any vehicles, nothing. By walk, by our foot. Also, we are not also wearing shoes, any nothing. Yeah. It's very tough. But we are practicing before becoming monks. Yeah. How? I am looking, how? I am becoming a monk in 28 years. Now I am 38 years. Sorry? Yeah. It's very joy in our heart, in our soul, after becoming monks. Yeah. In 26 years. Yeah. We are not married. Yeah, no anyone. And he's my boss. Monk, Malabar. Now he's in. In a day only one time, in 24 hours. Eating and drinking also. Drinking also, one at a time only. On that time only we are eating whatever we want to eat. Eat, drink whatever we want. In one time, once at a time, in 24 hours. Yeah, it's my only opinion. No another. Fully detachment with our family. Yeah. To purify our soul, it's very important. Yeah. It's very. We are sleeping on this wood bed. We are not using any dallab, not blanket, nothing. In any season. In summer season, we are not using any fan, cooler, AC, nothing. Yeah. Totally naturally life we are living. Yeah. But can I say something? Your food is, you are eating totally non-veg is your eating. Your food is totally non-veg. Not eating. You are eating fish, egg, yeah, chicken. Yeah. This is not good for you. Yeah. For your body, according to science also it is not good. And for your soul also it is not good. If from my part, I just want to say not to eat this all bad things. There are many things to eat, but not eat this all bad things. It's possible? Yeah. Then you can live forever also. Yeah. And it's very good for you. For your inner world also. Not for your outer world. It's good for your outer world also and for your inner world also. If you want to success in your life, then it is very good for you if you live forever. Everybody. Can you promise me? Yeah. I am very happy and very glad if you promise me not to eat these all things. Yeah. If not possible forever, then you can, for short time, in a month, we are eating on 2 times, 3 times. You also not eating every day. Not eating it every day. You are eating this all things. No, didn't. So then you can promise in a month we are eating only 2 times, 3 times. है ना? Then you can promise me. Yeah. For in a month only you can eat 2 times. In a month only 2 times you can take this all non-veg. It's promise. भैया एक फोटो दो उनका स्वागत करें अपन. एक छोटी वाली ले आओ अपनी. हाँ वो वाली. हाँ नहीं, I just want to give one gift for all of you. For this कि you are promised me not to eat. In a month only eating 2 times this non-veg. Or it's very good for you if you live forever also. You can try it for this.
because there are many things to eat in our for us. We eat fruit, vegetables, dry fruits. This is very good for you. You can take any milk product. It is also good for you. You can drink milk and milk or cheese, butter, anything you can eat. But not eat this all fish, egg, non-veg. This is not good for you. We are not even touch this all the bad thing. Yeah. Jainism is fully devoted to non-violence. Yeah, we are not even one kill one ant also. Yeah. Because he is also a one soul like ours. That is why we have to care him very carefully. Yeah. We live and let to live others. Yeah. Yeah. And you have to read something about Jainism. You know something about Jainism, what comes in our religions. उसमें वो एक बुक रखी है बाजू से, मेरे पाठ बाजू से, द मैनेजमेंट लाइफ मैनेजमेंट इन व्यू ऑफ लॉर्ड महावीरा. वो हम पार्टी के जस्ट बाजू में बाजू. हाँ आप दो मैडम. जहाँ मैं बैठता हूँ ना उसके जस्ट बाजू में. हाँ, यू कम हियर. हाँ या topmost. Last 58 years old, he is monk. You come in front, you can take this. इस साइड से खींच लो वहाँ से. Yes, yes, you can return back. Yes. एक दुकान तो चलना ही चाहिए अपनी दिन भर में. But I just want to say, keep them with very bad respect. You can keep this photo in your drawing room or in bedroom, but keep them very respect. You get every day a real positive energy by reading his face. And always remember, one monk saying to something about not to eat this whole thing. Yeah. Yeah. And yeah, madam, and on one book also I want to give. You can give this book. Yeah. This is very good book. A life management in a view of Lord Mahavira. Our 24 puppets. Last one it is. In English it is. Yeah, this also you can take. You can read this book, very nice book. You can read this one. Yeah. Yes. I also very happy with you. You are listening to my word and you can promise me not to eat this. It's good for you very much. Thank you so much. Yeah. Enjoy. चलिए अपन बैक टू पवेलियन वापस आए. नहीं ब्रेक नहीं, वो बहुत बड़ा काम होगा. आप ऐसे लोग लाए तो अच्छा है. भारतीय नहीं सुधरेंगे, कम से विदेशी में सुधार लें अपन. नहीं, एक अच्छा काम हो जाता है और क्या. चलिए अपन वापस आते हैं. बहुत अच्छी लाइन आती है, बता दें आपको. निसरंती हृदय वाचा, हृदय में गुरु वस्ता, ते तत्र संस्कारयन्ति तन्ना मित्र परिश्रमा. मेरे जो मुख से वचन निकल रहे हैं वो मुख से नहीं निकल रहे हैं, वो मेरे हृदय से निकल रहे हैं. और हृदय में क्या है? हृदय में मेरे गुरु विराजे हैं. तो वो तत्र संस्कारयन्ति, वो वहाँ से संस्कारित करते हैं तो मुख से निकलते हैं. अपना कुछ भी नहीं है संसार में. जितना कुछ है सब अपने गुरु की कृपा से है. ऐसी कृतज्ञता तो अपन को हमेशा रखना चाहिए. उनका पुण्य का युग था, अपन ने बीच क्लास में उनको दिया और उन्होंने अपनी बात मान ली. अब वो जो कम से कम उन्होंने 28 दिन का त्याग किया है तो कितनी बड़ी बात है. हाँ, 28 दिन नहीं खाएंगे, महीने में 2 दिन खाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे लिव फॉर एवर, मतलब हमेशा फिर भविष्य में ना खाएं. लेकिन 2 दिन की छूट रखी है, और क्या चाहिए. चलिए
अपन वापस आते हैं अपनी क्लास में। तो अपन ने कल पढ़ा था, 2 क्वेश्चन के आंसर पढ़े थे कि कर्ण रूपी अंजलि से पीने के योग अमृत के समान कौन सी वस्तु है, अपने कान में क्या पीना चाहिए। तो आचार्य ने लिखा कि सदुपदेश, गुरुओं के सदुपदेश हमेशा हमें श्रवण करना चाहिए। ये अमृत के समान हमारे जीवन में काम करते हैं। अमृत क्या काम करता है? अमृत कहते हैं आदमी को अमर बनाता है। अगर आपको अमर बनना है, अर्थात मरना नहीं है, जीवन में बार बार जन्म और मरण के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो मेरा पहला कर्तव्य होता है इन उपदेश के माध्यम से अपने आत्मा का कल्याण करने की भावना हमेशा बनी रहना चाहिए। ये जो जीव आए हैं, इनकी भावना यहाँ तक आने की हो गई, वो खड़े होकर सुन लिया, उनने बात मान ली। कहीं ना कहीं भव्य आत्माएं हैं, ये भव्य आत्माएं नियम से कहीं ना किसी पर्याय में अपना कल्याण करके अपना विकास भी करेंगे। तो देखो, क्योंकि सब प्रकार के तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, आपकी प्रशंसा करने वाले भी लोग मिलेंगे, तो आपको गाली देने वाले भी मिलेंगे, आपकी निंदा करने वाले भी मिलेंगे, तो आपकी अच्छाई बताने वाले भी। सब में जो प्रशंसा करे उसमें अपन को खुश नहीं होना, कोई निंदा गाली करे तो उसमें रोष नहीं करना। इसलिए धर्मात्मा की पहचान होती है जीवन में समता तो आना ही चाहिए। तो ये चीज़ें हमें गुरु के उपदेश से मिलती हैं। और दूसरा उपदेश पूछ पड़ा था कि बड़प्पन का मूल कारण क्या है, तो किसी से कभी कुछ मांगना नहीं। याचना की वृत्ति हमारे लिए बहुत घातक होती। किसी ने प्रश्न पूछा था कि घर गृहस्थी में अपनों से तो मांग होती है, तो मांगने में अंतर है। अब घर में पति से कोई पत्नी नहीं मांगेगी क्या? बच्चे से माँ नहीं मांगेंगे, माँ से बच्चे नहीं, वो मांगना नहीं। लेकिन सामान्य से जो याचना होती है कि मांगने की प्रवृत्ति हो जाती है कि मुझे कुछ मिल रहा है, नहीं समझे ना, मुझे कुछ बगैर पुरुषार्थ के मिल रहा है तो मैं मांग लूँ, फ्री में काम चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। याचना की वृत्ति जो अंदर से मानसिकता होती है, मुझे बगैर किसी मतलब से चीज़ मिलती रहे, हम रिश्तेदारों के माध्यम से प्राप्त करें, बिजनेस में हमें पुरुषार्थ ना करना पड़े और हम मांग लो, हमें चीज़ मिल जाए। तो मांगने में भी अंतर है। हम देखें कौन सी मांगना जो मेरे लिए सहज नहीं लग रहा। माँ से बच्चे से इच्छा नहीं रखेगी क्या? बच्चा माँ से नहीं मांगेगा मुझे फलानी चीज़ दो, तो वो देना मांगना नहीं होता। सामान्य से लोक वृत्ति में से भीख मांगना है। भगवान से हमने कल कहा था मांगना, भगवान के पास भीख ही मांगते रहते हैं। भगवान हमारा ऐसा हो जाए, मेरी शादी नहीं तो शादी हो जाए, मेरे बच्चे नहीं हो तो बच्चे हो जाए, मेरी दुकान नहीं चाहिए दुकान चाहिए, ये चीज़ें मांगना नहीं होती। भगवान के पास कल कहा था पुजारी बन के जाएं, भिखारी बन के ना जाएं। मांगने से अगर मिलता होता तो ना जाने संसार में सबको मिलता। सब तो प्रार्थना करते हैं, मांगने से हम नुकसान कर लेते। मांगो तो वो मांगो जो उनके पास है। हमने कहा था हम जब घर में थे और भगवान के पूजन करते थे, तो पूजन करने के बाद भगवान से 2 शब्द बोलते थे। पूजन कर ली, भगवान बोधि की प्राप्ति हो और समाधि मरण हो, अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति हो और समाधि मरण हो, ये भावना भाते थे। और दूसरी फिर कहते थे भगवान हम कब तक आपकी पूजा करते रहेंगे, हम जिंदगी भर आपकी पूजा नहीं कर सकते, हम इसलिए आपकी पूजा करते हैं, हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी पूजा करा सकें। तो देखो हमारे भगवान ने सुन ली, आज अपनी पूजा करा रहे हैं। पंच परमेष्टि में आगे नहीं आए, आप लोग पूजन करते नहीं करते, तो हमारे भगवान तो अपने जैसा बना लेते हैं। तो भगवान से मांगो उनके जैसे बनने की भावना, गुरुओं से मांगो उनके जैसे बनने की भावना। हमारे जीवन में रत्नत्रय आए, हम कब ऐसे भगवत स्वरूप इस देह को धारण करेंगे जो मोक्ष मार्ग का कारण बनता है और मोक्ष को प्राप्त करने में कारण बनता है। तो ऐसी चीज अपन मांग सकते हैं। अपन अंगली कारिका पढ़ें, बहुत प्यारा विषय है, स्त्रियों का विषय आ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले किम गहनम स्त्री चरितम, किम गहनम स्त्री चरितम कश्चतुरो यो न खंडितस्तेन किम दारिद्र्य मसंतोष एवं किम लाघवन याचा। हम इसको पढ़ रहे हैं लय में। किम गहनम स्त्री चरितम कश्चतुरो यो न खंडितस्तेने किम दारिद्र्य मसंतोष एवं किम लाघवम यांचा। इसमें 4 चीजें, 4 क्वेश्चन आए हैं। किम गहनम स्त्री चरितम, मतलब गहन क्या है? गहन मतलब जटिल, मतलब जो किसी के द्वारा ना जाना जाए।
संसार में जो किसी के द्वारा जाना ना जाए ऐसा क्या है? तो आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं उत्तर में? स्त्री का चरित्र। स्त्री का चरित्र, देखो आप लोग की बहुलता है, आप लोग की बात आ रही है। स्त्री का चरित्र ऐसा है कि संसार में इसको कोई नहीं जान पाया। दूसरा क्वेश्चन है कस चतुरु, संसार में चतुर कौन है? चतुर किसको कहेंगे? चतुर से अर्थ मतलब वो नहीं कि मतलब चतुराई वाला, मतलब एक विवेकी को कह सकते हैं कि चतुर कौन है? तुमने कहा जो इन स्त्रियों से द्वारा खंडित ना किया गया हो, स्त्री चरित्र के द्वारा जो खंडित ना हुआ हो वह व्यक्ति क्या है? चतुर है। कौन चतुर है? अभी हम बताएंगे थोड़ी देर के बाद। किम दारिद्र, और दरिद्र कौन है? असंतोष, जिसके जीवन में संतोष नहीं वह व्यक्ति हमेशा दरिद्र ही कहलाएगा, गरीब ही कहलाएगा। और चौथा किम लाघवम, लाघव मतलब छोटा क्या होता है, लघुता क्या होती है? तो उन्होंने फिर जो अपन ने बोला था ना कि याचना करना कैसा होता है, याचना कैसा की पहले, इसके पहले अपनी याचना की बात, मांगने की बात बोल रहे थे ना, उसको कौन से किया था? याचना को मरण के समान बताया था ना, किसी से अपने बड़प्पन को नहीं दिखाना। मतलब बड़प्पन, अभी पूछा था उनने कि बड़प्पन किस चीज में होगा? किसी से याचना नहीं करना। और इसमें कह रहे हैं अगर किसी से आप याचना करते हो तो वह आपकी लघुता है, मतलब छोटापन है। नहीं मांगना बड़प्पन है और मांगना छोटापन है। अब हम थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करते हैं किम गहनम स्त्री चरितम। गहन क्या है? तो आचार्य कहते हैं जटिल, मतलब जानने में जटिल कौन सी वस्तु है? तो न स्त्री का चरित्र है। देखो धवला, जय धवला आदि ग्रंथों का अध्ययन उतना जटिल नहीं है। महाराज सिद्धांत ग्रंथ बहुत कठिन पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, IAS IPS आदि जितने भी परीक्षा हैं इनको अध्ययन करने में ज़्यादा जटिलता नहीं होती, कठिनाई नहीं आती। जितनी कठिनाई किस चीज़ में है? स्त्री के चरित्र को जानने में है। ऐसा लिखा है, एक जगह कहा भी जाता है स्त्रियः चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। क्या समझे? अर्थात स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य, दो चीजें हैं। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग देव भी नहीं जान पाते तो फिर मनुष्य की बात ही क्या है? देवता भी अपरिचित रहे इस चीजों से। अपन देख लें, अब ये बात क्यों लिखनी पड़ी? तो आप लोग से अच्छा कौन जान पाएगा कि हमारा चरित्र किस रूप में है? नहीं तो अपन को देखना है ना वो चीज। एक आप लोग नाम सुना त्रिया चरित्र होता है। त्रिया चरित्र किसे कहते हैं? मन दोनों तरफ की बात हो जाए, कब किसको अच्छा कर दे और कब किसका बुरा कर दे स्त्री के हाथ में होता है। ठीक है ना? वो चाहे तो किसी का अच्छा करके उसका सब कुछ अच्छा कर सकती है, वो किसी बुरा चाहे तो उसको बुरे से बुरा भी कर सकती है। अब आप समझ लो, देखो एक उदाहरण हम समझा दे रहे हैं आपको। एक स्त्री कुएं पे पानी भर रही थी, ठीक है ना? पानी भरते समय वहां एक पुरुष आया और उसने कहा कि बहन मुझे बहुत प्यास लग रही है, तुम थोड़ा पानी पिला दो। तो बहन ने कहा ठीक है। तो पानी खींचते खींचते उसने उससे पूछ लिया कहाँ से आए, कैसे आए, सब पूछ लिया। फिर कहती क्यों, तुम त्रिया चरित्र जानते हो? वो सीधा साधा था, मैं नहीं जानता हूँ। तो दिखाऊं तुम्हें किसे कहते त्रिया चरित्र? वो कहती बता दो, लेकिन मुझे पानी पिला दो। तो पानी तो मैं तुम्हें पिला दूंगी। तो ठीक है। जैसे उसने पानी की बाल्टी वहां से खींची, ऊपर आई और अपने ऊपर पूरा पानी उसने डाल लिया। पूरे पानी से खुद नहा गई और चिल्लाने लगी, क्या? बचाओ 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 बचाओ। जब बचाओ तो आसपास के जितने लोग काम कर रहे होंगे वहां सारे इकट्ठे हो गए और किसी ने आओ देखा न ताओ और उस व्यक्ति की पिटाई कर दी। जब उसको खूब मार दिया तो वो स्त्री क्या कहती है? रुको रुको रुको, इसको मत मारो। क्यों, क्या हो गया? अरे मैं कुएं में गिर गई थी, इसी ने तो बचाया है। क्या समझे? समझ में आ गई? जब वो लोग चले गए तो उस स्त्री ने पूछा क्यों त्रिया चरित्र समझ में आ गया? तो वो कहता हाँ आ गया, अब तुम पानी पी लो। उसको फिर बाद में पानी पिलाया। तो इसको बोलते हैं त्रिया चरित्र। तो कहने का तात्पर्य है इन चीज़ों के लिए हमारे लिए सोचना है
कि जानने में जटिल सबसे ज़्यादा त्रिया चरित्र। हमने कल परसों स्त्री के चरित्र के बारे में 2 दृष्टांत दिए थे। कौन सा दिया था? राजा यशोधर की पत्नी अमृतामती का दृष्टांत दिया था। क्या किया था उसने कि कहाँ तो राजा इतना प्रेम करता था, लेकिन वो राजघराने की रानी होकर भी उसका प्रेम कहाँ था? एक कुबड़ा के पास था। ये कौन सा चरित्र है? एक चरित्र है जिसको नहीं जान पाए। राजा ने जाना और अंदर क्रोध तो आया, इसको भी मार दूं, इसको भी मार दूं। उसने कहा ऐसी हिंसा करने से क्या है, जब मेरी रानी ही मेरी नहीं हुई तो संसार में फिर मेरा कौन रहेगा। सबसे ज़्यादा अंतरंग से प्रेम पत्नी से होता है। जब पत्नी ही धोखा दे गई तब कौन है? तो कहते हैं बैराग्य को धारण कर लिया। तो जो महापुरुष होते हैं वो इन छोटी छोटी चीज़ों से, बहुत छोटी उनके लिए हो सकता है आप लोग की बड़ी हो, इन चीज़ों से बैराग्य को धारण करके साधु का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये चीज़ अपन को सीखना। ऐसे ही एक और थी, राजा भर्तृहरि हुए हैं, कहते हैं उनको एक अमर फल प्राप्त हुआ। अमर फल मतलब जिसको खाने के बाद व्यक्ति कभी मरता, बूढ़ा नहीं होता, ऐसा उसका वो था। तो वह फल राजा ने क्या किया, किसको दिया? जो सबसे प्रेम है उससे, तो उसने रानी को दिया। ठीक है ना, रानी को दिया, लेकिन रानी तो कुछ और से प्रेम कर रही थी। संसार में ऐसा होता है, हमारी ऐसी बुद्धि होती है, हमें लगता है सामने वाला मुझसे बहुत प्रेम कर रहा है, उसका प्रेम किसी और के साथ है, और वो जो किसी और से प्रेम है वो किसी और का किसी और से प्रेम है। ऐसा चलता है। जिससे मेरा राग है हो सकता है उसको उससे दोष द्वेष हो, जिसका उससे द्वेष उसको उससे राग हो। ऐसी कड़ी का संसार में चलती रहती है। तो रानी को सोचा उसने कि अमर फल हम इसको दे दें ताकि ये बूढ़ी ना हो। उसने, वो तो किसी और से प्रेम करती थी, वह अपने हाथी को चलाने वाले महावत से करती थी। तो उसने महावत को वो अमर फल दे दिया कि ये बूढ़ा ना हो हैं। और जो महावत था वो किसी और से प्रेम करता, वो नगर नारी से करता था प्रेम। नगर नारी को प्राप्त हुआ तो नगर नारी ने क्या विचार किया कि मैं तो, मेरे बूढ़े रहने से और जवान रहने से क्या है, अगर हमारा राजा इस फल को खा लेगा तो पूरी प्रजा का भला होगा। लौट के फल कहाँ आ गया? वो राजा के पास आया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे द्वारा दिया वो फल मुझ तक इस वेश्या के माध्यम से कैसे वापस आ गया। बस उनको बैराग्य के कारण को मिल गया। उनने भी कहा संसार असार है, जिसको अपना माना वही हमें धोखा देता, इसलिए संसार से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं करना। और छोड़ के क्या किया उसने? बैराग्य को धारण कर लिया। तो ऐसे भी होते हैं। और ऐसा नहीं है, ऐसे पुरुष भी आज वर्तमान में वो संस्कार नहीं बचे, आज वर्तमान वो सिद्धांत नहीं बचे कि इस प्रकार का अगर हमारे लिए वातावरण मिले, चाहे वो पुरुष के लिए स्त्री रूप में मिले, स्त्री को पुरुष रूप में मिले, तो हम अपने सिद्धांतों पे बने रहें। देखो बहुत कठिन होता है, अपने सिद्धांतों पे दृढ़ रहना बहुत कठिन होता है। संसार एक कीचड़ की भांति है, इस कीचड़ में अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। हम उस कीचड़ में रह के गंदे ना हों, बहुत गंदगी आ गई। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे बिरले होते हैं, उनमें रह के भी अपने आप को स्वच्छ साफ रखते हैं। आज वर्तमान में चारित्र को तो एक खिलौना बना लिया ना। आज चारित्र चरित्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, आचरण हमारे लिए खिलौना हो गया। पुराने समय में स्त्रियों का गहना होता था। सीता के जीव से क्या सीख लेंगे? सीता ने मरना पसंद किया, लेकिन रावण ने कभी छूने नहीं दिया। और उसके पुण्य का प्रताप इतना था, तपस्या, कि रावण ले तो गया उसको हर के, लेकिन कभी छू नहीं पाया। क्यों? रावण का भी एक संकल्प था, जब स्त्री मुझे खुद स्वीकार नहीं करेगी तब तक मैं उसके साथ कोई गलत नहीं करूंगा, जबरदस्ती नहीं करूंगा। और सीता तो सीता थी, सीता ने कसम खाई थी कि रावण ले गया तो ले गया, लेकिन 11 दिन तक उसने अन्न और जल का पानी नहीं लिया था। जब तक राम की कोई खबर नहीं आएगी तब तक मैं पानी भी नहीं लूंगी। फिर बाद में जब हनुमान के माध्यम से खबर आई जब पानी पिया। तो ये अपने चरित्र को सुरक्षित रखने के लिए मरना पसंद करते हैं, लेकिन अपने चरित्र के साथ कभी खेल नहीं करते। आज देख लो आजकल के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, आजकल का युवा वर्ग कहाँ जा रहा है। और बच्चे क्या, वो देख संस्कार में जैसे जनरेशन में चला आता, माता पिता ही संस्कार नहीं तो बच्चे कहाँ से होंगे। आज हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा पहनना ओढ़ना, सारी चीज़ विकृत हो गई, पूरा चीज़ बदल गया। और इसके लिए हमें कोई शर्म हया भी नहीं लगती। ध्यान रखो, स्त्री जीवन बहुत पुण्य की पर्याय है, ऐसा नहीं कि ना हो कि पाप ही की हो। हम पहले भी कह चुके, अगर हमने अपने जीवन को, आचरण को अच्छा बना, स्त्री जो चाहे वो कर सकती है, वो इतना पुण्य कमा,
यहाँ लिखा है उत्तर पुराण में, स्त्री ने अगर पूरे जीवन भर अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखा तो उसके लिए पर्याय के छेदन में कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना। वह चाहे तो बिगर तप के, बिगर आराधना के भी अपना पर्याय का छेदन करके पुरुष पर्याय को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त कर सकती है। मात्र अपने अंदर एक संयम का भाव रखना। सीता का जीवन में कभी उसने संयम को खंडित नहीं किया। विवाह के पहले पर पुरुष के बारे में सपने में भी नहीं सोचा, और विवाह के बाद राम के सिवा किसी पर पुरुष के बारे में नहीं सोचा। ऐसा नहीं कि रावण ऐसा ही हो, रावण रूप में भी बहुत सुंदर था और उसका वैभव इतना था कि अच्छे अच्छे लोग ललचा जाएं। 18,000 रानियों का राजा था और उसकी रानियां भी कम खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो तो पूर्व का नियोग था सीता से कि सीता उसको नरक में ले जाने में कारण बन गई। नहीं तो इतना बड़ा वैभव था, उसने अपनी दम पे पूरी लंका को सोने का बनाया था। और सीता अगर एक बार लंका में चली जाती ना, वैभव देखती तो क्या कहना फिर, लेकिन कभी लंका प्रवेश नहीं किया सीता ने, अशोक वाटी में बनी रही हो। तो रावण बहुत सुंदर था। आज भले अपन स्वरूप उसको बड़ी बड़ी मूछे डांडी वाला बताओ, लेकिन रावण बहुत सुंदर व्यक्तित्व था, प्रति नारायण था, महापुरुष था। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है अगर स्त्री चाहे तो अपने माध्यम से अपना विकास भी कर सकती है और ह्रास भी कर, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। आज हमें अपने चरित्र की ओर देखना चाहिए। हम सबसे पहले वो चीज़ करते हैं। आज घर से बाहर बच्चे जाते हैं तो जिस उद्देश्य को लेकर घर से बाहर जाते हैं वो उद्देश्य सबसे पहले खत्म हो जाता है। हम सफलता तो चाहते हैं जीवन में, लेकिन सफलता के सारे रास्ते बंद कर देते हैं और बार बार परेशान होते हैं, तो लौट के बुद्धू घर को वापस की तरह वापस आ जाते हैं और जीवन में कुछ भी हाथ नहीं लगता। जिस उद्देश्य को लेकर निकले कि पहले मुझे कैरियर बनाना है, वो कैरियर सबसे पीछे रह जाता है। मैं जिस पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकलता हूँ वो पढ़ाई सबसे पीछे रह जाती है और दुनिया के सारे गलत काम हम पहले करते हैं। हमने सब देखा है, इंदौर रह के भी आए, भोपाल रह के भी आए। साधु जीवन में होना तो सारे प्रकार लोग आते हैं। कैसी कैसी बच्चियां आती हैं, कैसी कैसी बच्चियां आती हैं। एक बार हम सामान्य से ऐसे कमरे में बैठे थे और ऐसे लेक्चर चल रहा था मेरा, इसी बात को लेके हम बोल रहे थे बच्चियों से कि जीवन में चाहे बच्चों चाहे बच्ची हो, सारे फैसले ले लेना, तुम्हें छूट है, जो करना वो करो, स्वतंत्रता है, लेकिन जीवन का एक फैसला अपने माता पिता पे छोड़ देना। कौन सा फैसला? अपने विवाह का। हम विवाह करेंगे तो माता पिता की मर्जी से करेंगे, नहीं तो विवाह नहीं करेंगे। और आजकल के बच्चे थोड़े से पढ़ जाते हैं ना, तो क्या होता है, हम खुद चूज कर लेते हैं, लड़का लड़की को कर लेगा, लड़की लड़की को कर लेगा। लेकिन क्या होता है, हो सकता है उस समय हमें अपनी खुशी दिख रही हो, लेकिन वह खुशी कुछ समय की होती है, जीवन भर की नहीं होती। क्योंकि जिन माता पिता को, परिवार को दुखी करके तुम अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, वह खुशी आपको जीवन पर्यंत नहीं मिलने वाली। लेकिन माता पिता के निर्णय के आगे अगर हम कभी नहीं बोलेंगे, हो सकता है उस समय हमारे मन का ना हो रहा हो, लेकिन जीवन भर हम सुखी रहेंगे। तो ये चीज़ बहुत बड़ी होती है। तो मैं ऐसा समझा रहा था, उनके अच्छे बुरे के बारे में बता रहा था, सही गलत की पहचान कर रहे थे। मुझे नहीं पता एक बच्ची बैठी सुन रही होगी उसमें, मैं उसको जानता भी नहीं था। वो वहाँ से सुन के मेरी मतलब आधा एक घंटा का पूरा लेक्चर हो रहा था, बहुत से बच्चे बैठे थे। तो फिर वो जाने के बाद कुछ दिन के बाद, 8 दिन के बाद मेरे पास एक लेटर आया, 4 पेज का लेटर, पूरा इंग्लिश में लिखा था, पूरा इंग्लिश में लिखा था। उस बच्ची ने 4 पेज में अपनी पूरी गाथा लिख दी, कथा लिख दी। जीवन में हमने जितने जितने भी गलत काम किए, लड़की थी और सप्त व्यसन उसने किए, कहना नहीं, लेकिन उसकी हम दाद देंगे कि उसने कहने का सामर्थ्य रखा। क्योंकि हमने कहा था कि अपनी गलतियों को मानते हैं, गलतियां सबसे होती हैं जीवन में, किससे गलतियां नहीं होती, सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन अपने गलतियों को कहने का पुरुषार्थ भी करना चाहिए अगर जीवन को अच्छा बनाना है। तो किससे कहेंगे वो गलतियां? हमने अपने गुरु से कहेंगे, क्योंकि गलतियों का सुधार कौन कराएगा? हमें अपनी गलतियों की भूल का सुधार और प्रायश्चित पश्चाताप कौन कराएगा? तो मात्र मेरे गुरु कराएंगे। ऐसा मैंने सब समझाया तो उसने अंदर से गिल्टी फील हुआ, पश्चाताप के भाव आए, तो उस लड़की ने 4 पेज का इंग्लिश में लिखा और अंत में लिख दिया कि अगर आप मुझे प्रायश्चित पश्चाताप कराएं तो हम आपके पास चेहरा दिखाने आ सकते, नहीं तो हम चेहरा दिखाने लायक भी आपके लिए नहीं है। उसने खुद नहीं आया, उसने अपने मित्र के माध्यम से पहुंचाया। वो इंदौर में पढ़ती थी, रहने वाले कहीं और की थी। हमने उससे कहा कि जब उस सामने बात आएगी तो बात करेंगे।
तो इसने पूछा कि महाराज जी हम आ सकते हैं इतना सब पढ़ने के? हमने कोई बात नहीं, इससे बुरा बुरा भी लोग करते हैं। जैन दर्शन इतना विशाल है, यहाँ घृणा हमेशा किससे करो? पाप से करो, पापी से नहीं। पापी तो शुद्ध होकर भगवान भी बन सकता है। तो जो पाप मैंने किया उसके प्रति ग्लानि का, गलती का, घृणा का भाव होना चाहिए। हमने अगर आपने इतना भरोसा रख के और इतना आपने पुरुषार्थ किया है तो सामने आके वो बात और बोलो। हम आपको विश्वास दिलाएं, वो लड़की सामने भी आई और उसने अपनी बात कबूल की। फिर मैंने उससे कहा कि तुमने इतना बड़ा पाप किया है कि उसका प्रायश्चित मैं नहीं दे सकता। फिर कौन देगा महाराज जी? हमने गुरु महाराज देंगे। महाराज उनसे नहीं कह सकते, हमने कहना तो पड़ेगा। अगर अपने आप को शुद्ध करना है तो हमारी आधी गलती की सजा मुझे मात्र गुरु के सामने कहने मात्र से वो पाप धुल जाता है, और आधा पाप उनसे प्रायश्चित के रूप में जो मिले उसके माध्यम से पूर्ण होता है। वो लड़की है, भेजा मैंने, उसने गुरु के सामने सारे ड्रिंक वो उसने किया, नहीं समझे ना, जो गलत हो सब, मतलब हम कहना ही चाहिए, माइक में नहीं बोल रहा है, लेकिन उसने सब किया। लेकिन उसने प्रायश्चित करके आज उन्हें शुद्ध जीवन जिया। सीए की पढ़ाई कर रही थी, सीए भी बनी, और आज गुरुओं से जुड़ी भी अपना एक अच्छा जीवन जी रही है। मानते गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों का सुधार भी होता है। इसलिए आप लोगों से भी कहना ये बात, ना अपन वो गलती करें और हमारे बच्चे अगर उस दिशा में जा रहे हैं। और एक बात ध्यान रखो, हर माता पिता को पता होता कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। पिता को एक बार भले ना पता हो, माँ को हर बात पता होती बच्चों की, लेकिन बस क्या कहेंगे लोग, इस चक्कर में उस बात को दबा देते हैं और वो बात में बहुत नासूर बन जाती है, जो रोग हमारा कभी ठीक नहीं होता। माता पिता से कहना इस चीज़ के लिए कि माता पिता कभी भी छोटी सी गलती देखें तो उसको उसका एहसास अवश्य कराएं, नहीं तो गुरुओं की सन्निधि में जरूर लेके जाएं। क्योंकि हमने देखा है, हम अपना खुद का विश्वास से तो नहीं बोल रहे, मतलब वो नहीं कि हम अपनी पढ़ाई, लेकिन जिन जिन बच्चियों के बारे में कभी सुना, देखो क्योंकि लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, उभय कुल वर्धनी होती हैं, वो अगले जीवन को भी अच्छा बनाने का काम करती हैं, तो उनका दायित्व ज़्यादा रहता है। तो कई लड़कियों डाइवर्ट हुई, जो यहाँ से वहाँ जा रही थी, अन्य समाज में जा रही थी, सब कुछ है, ये सारा गलत होता है। उन्होंने अपने जीवन को अच्छा बन के अपना अच्छा किया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे लिए वो सोचनी है, हम बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं, कितना पढ़ाना, क्यों पढ़ाना। पढ़ाई का सीधा सा उद्देश्य होता है बच्चों को संस्कारित करना। तो संस्कार तो बहुत पीछे ले गए, पढ़ाई बहुत आगे आ गई। बच्चे पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं, लेकिन समझदारी ना के बराबर भी नहीं होती, ना बुद्धिमानी, कैरेक्टर लेस होते हैं, डिसिप्लिन से रहित होते हैं। तो उनको सिखाएं कि संस्कार क्या होते हैं। सबसे पहले संस्कारित होना बहुत जरूरी होता है। तो अपन यहाँ पे समझ रहे थे स्त्री के चरित्र के बारे में। और भी ऐसा नहीं कि बुराइयाँ हों, अच्छाइयाँ भी बहुत सी हैं। हमने आपको किसकी कहानी सुनाई? सीता की बताई कि संकट के समय में भी उसने अपने आप का धैर्य रखा, आचरण से स्खलित नहीं हुई और हमेशा उसने धर्म का साथ दिया। जब राम ने भी छोड़ दिया तो राम से कहा ठीक है आपने छोड़ दिया, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के कहने से जैसे हमें छोड़ दिया वैसे कभी धर्म को नहीं छोड़ना। तो सीता ने इस प्रकार का पुरुषार्थ करके हमारे लिए उदाहरण पेश किया। एक और बहुत अच्छी देखो कहानी याद आ गई, बुंदेलखंड की है आपके, और आपके एरिया की है, और किसकी? आपके ही राजा की है। बुंदेलखंड में एक छत्र राज किसका चलता था? पन्ना नरेश छत्रसाल राजा का। मतलब कहते हैं उनके संदर्भ में हमारी संस्कृति को जिन्होंने गौरवान्वित किया, जिनमें जो अच्छाई होती है वो तो बताना ही चाहिए। एक बार की बात है, महाराज छत्रसाल के पास एक युवती आई और प्रार्थना की कि महाराज आप तो सबके दुखों को दूर करते हैं, ठीक है ना, आप मेरी भी प्रार्थना सुनिए। छत्रसाल बोले हाँ बोलिए, मैं यथासंभव आपका दुख दूर करूंगा। कहो। युवती हंसती हुई बोली मेरी कोई संतान नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं। महाराज बोले आगे बोलो। युवती बोली मेरे पति इसमें असमर्थ हैं। महाराज बोले भगवान की कृपा से तुम्हें पुत्र हो, उनने आशीर्वाद दे दिया। युवती बोली महाराज आप मेरा अभिप्राय नहीं समझे, मैं चाहती हूं कि मुझे आपके समान सुंदर और ऐश्वर्यशाली और शक्तिशाली एक पुत्र, संपन्न पुत्र प्राप्त हो। ऐसा आप मेरे हृदय की वेदना को दूर करने का प्रणय दान मुझे कीजिए। ऐसा कह दिया।
अब तक महाराज सारी परिस्थितियों से अवगत हो गए थे, वो समझ चुके थे कि ये स्त्री मुझसे क्या चाहती है। सो बहुत ही चतुराई से उन्होंने उससे बात करती हुए बोले, जैसे तुम्हें मेरे जैसे पुत्र की जरूरत है ना, मेरे जैसे पुत्र की, तो फिर इस पाप को करने की आवश्यकता क्या है? लो, मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूं। देखो ऐसा विशाल हृदय किसी का देखने में आता है। मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूं, मां आपका यह पुत्र जीवन भर आपकी सेवा करेगा। इस अप्रत्याशित उत्तर को सुनकर वह युवती क्या हो गई? अवाक रह गई। उसने तो उम्मीद नहीं की थी कि मुझे ऐसा भी उत्तर देखने को मिलेगा। तो ये आदर्श हैं अपने आचरण को ऊपर उठाने के लिए। तो ऐसे आदर्श पुरुष भी होते हैं और ऐसी स्त्रियां भी होती जिनने अपने चरित्र को खूब ऊपर उठाया। एक सुरसुंदरी की कहानी इतनी बड़ी है, 7 कोड़ी में राज्य वाली, अगर कभी सुनी हो, कम से कम ज्यादा नहीं तो 15-20 दिन की कहानी है अगर हम सुनाने बैठ जाएं तो। लेकिन इतना संघर्ष किया जीवन में, कई बार परीक्षा हुई उसके चारित्र की, स्खलित नहीं हुई, वो उसने देव पर्याय को प्राप्त किया। हाँ विमल, वो जब तो बहुत प्यारी, ऐसे कई लोग हुए। अंगसरा का जीव 3000 वर्ष तक तपस्या की लेकिन अपने चरित्र को नहीं खोया। तो ऐसी कई कहानियां हैं। अपन कुछ और कल और समझेंगे, समय बहुत हो गया, कि कैसे अपने चरित्र को अच्छा बनाए। इतना ही आज पर्याप्त समझते हैं। किम गहनम स्त्री चरितम। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो ऐसे जटिल, ऐसे मायाचारी जो हमारे लिए टैग लगा है ना, ये सारे टैग मिट जाएं। देखो गेहूं के साथ घुन पिसता है, एकांत से नहीं है कि सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं, लेकिन हमें उनके बीच से निकाल के एक रोल मॉडल बनना है। स्त्रियां सती भी होती हैं और सती के माध्यम से अपने जीवन का कल्याण भी करती हैं। तो ये संकल्प ले लो, जैसे बने वैसे इस पर्याय में पर्याय का छेदन करना है। जाना तो स्वर्ग में है, पक्की बात है, हम जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन देवी नहीं बनेंगे। जाके क्या बनना है? जाके देव पर्याय को प्राप्त करना है। नियम से जो यहां से स्त्री ऊपर जाके देव बन रही है, देख लेना अपने अविधि ज्ञान से, देव बनेगा मतलब पक्के हम सम्यक दृष्टि हुए हैं और सम्यक दर्शन के साथ वहां जीवन जिएंगे तो वहां भी सुख का जीवन जिएंगे, और वहां से नीचे आएंगे तो उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल सब ऐसा मिलेगा कि हम यहाँ पे तप करके साधना करके मुक्ति को भी प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे जीवन की, ऐसी पर्याय की आप लोगों को प्राप्ति हो। हम भगवान से भावना भाते हैं और हमारा भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। जो गलतियां होती हैं भगवान से हम क्षमा तो मांगते ही रहते हैं। ठीक है, इतना ही पर्याप्त है भजन का। अच्छा, पूरी कहानी सुन ले और अंतरा याद आ रहा है। चलिए थोड़ा सा पढ़ लें। जिनवर हमारे नेता, जिन वाणी सच्ची माता, गुरुदेव ही हमारे सन्मार्ग के प्रदाता। अरिहंत मेरे मस्तक, आगम हो मेरे चक्षु, साधु हो मम हृदय में, बन पाए हम मुमुक्षु। श्रुत देव गुरु भक्ति, रत्नत्रयों की शक्ति, अध्यात्म की हो मुक्ति, मंजिल मिलेगी मुक्ति। गुरुवर के बोले लगते, ज्यों कुंद कुंद वाणी, लखे उनकी वीर चरिया, तेरे लाखों भव्य प्राणी। कर्तव्य निष्ठ जीवन, उपकारी हो ये तन मन, श्रद्धा सहित हो चिंतन, बने कर्म मुक्त जिए तन। संपत्ति जब निकट हो, बन जाऊं मैं विनय वीर, विपदाएं आवे सम्मुख, छोड़ूं कभी न मैं धीर। साधर्मी सब हमारे, बचपन हो या जवानी, मिल जाएं एक रंग में, पय में मिले न जो पानी। पापों का जब हो तांडव, पहले बनूं मैं कायर,
जब धर्म की हो बेला, पहले हूँ हम उजागर। जब मन में उपजे आधी, या तन में हो व्याधि, ना चाहूं कुछ उपाधि, गुरुपद में हो समाधि। जिनवर हमारे नेता, जिन वाणी सच्ची माता, गुरुदेव ही हमारे सन्मार्ग के प्रदाता। ऐसे सन्मार्ग के प्रदाता आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की द्वादशांग जिनवाणी माता की